राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने मनाया नए सत्र में दाखिला प्रवेश उत्सव। लिखित परीक्षा के दौरान बच्चों में दिखा जोश। अच्छी शिक्षा ही हमारा उद्देश्य, प्रिंसिपल सुरेश सैनी। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। बहादुरगढ़ शहर के रेलवे रोड पर स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज प्रवेश उत्सव मनाया गया। आज 457 के करीब बच्चों ने लिखित परीक्षा दी। परीक्षा देने के लिए बच्चे सुबह 9 बजे ही गेट पर पहुंच गए। प्रवेश उत्सव को लेकर स्कूल प्रशासन की तरफ से भी काफी तैयार की गई थी, मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई त्योहार मनाया जा रहा है। और गेट पर स्कूल प्रशासन द्वारा बच्चों की सुविधा के लिए रोल नंबर नोटिस बोर्ड पर चिपकाए गए थे और स्कूल स्टाफ की भी ड्यूटी लगाई गई थी। किसी भी बच्चे को कोई परीक्षा के दौरान कोई दिक्कत न आए, इसलिए स्कूल प्रशासन की तरफ से अच्छा बंदोबस्त किया गया। परीक्षा को लेकर बच्चों में काफी जोश नजर आया। परीक्षा सुबह 9 बजे शुरू हुई थी और 10:30 बजे तक चली। आपको बता दें कि प्रिंसिपल सुरेश सैनी का कहना है कि हमारे स्कूल में नए सत्र के लिए दाखिला प्रवेश को देखते हुए आज 6ठी, 7वीं व 9वीं कक्षा तक के बच्चों से आज लिखित परीक्षा देने के आए हैं, जिसमें 6ठी कक्षा में 118, 7वीं कक्षा में 107 व 9वीं कक्षा में 232 बच्चों ने परीक्षा दी, जिसका परिणाम लिस्ट जारी की जाएगी और जिसका लिस्ट में नाम शामिल होगा उन्हीं बच्चों को दाखिला मिलेगा। और दूसरी लिखित परीक्षा 23 अप्रैल को 11वीं कक्षा के बच्चों की ली जाएगी, जिसका रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया कि अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और 23 अप्रैल को होने वाली दूसरी लिखित परीक्षा देने में समय पर आए। प्रिंसिपल सुरेश सैनी और बताया कि 6ठी से 8वीं तक का दाखिला 1000 रुपए में किया गया है, जिसकी प्रतिमा फीस 300 रुपए निर्धारित की गई है और 9वीं से 10वीं तक 1000 दाखिला और 400 रुपए प्रतिमा फीस, जबकि 11वीं से 12वीं कक्षा का दाखिला 1000 की प्रतिमा फीस 500 रुपए निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की तरफ से बच्चों को स्कूल में प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर शिक्षा दी जा रही है और स्कूल में अच्छे और अनुभवी अध्यापकों द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। सरकार की तरफ से स्कूली बच्चों को अनेक योजनाओं का लाभ दिया जा सके। अभिभावकों का भी कहना है कि हम प्राइवेट स्कूलों में महंगी फीस नहीं दे सकते और जब सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूल जैसी शिक्षा मिल रही है तो हम अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में करवाएंगे, जिससे कि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा बन सके। उन्होंने बताया कि अब 2 शिफ्ट में चलेगा, वह मॉर्निंग शिफ्ट और शाम को इवनिंग शिफ्ट। अब हमारे स्कूल में करीब 1200 बच्चों के करीब पढ़ रहे हैं और जब तक अब इस वर्ष 1500 बच्चे हो जाएंगे। इस दौरान स्कूल प्रिंसिपल सुरेश सैनी ने बताया कि स्कूल में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम, पुस्तकालय, कंप्यूटर कक्ष, संगीत कक्ष की भी सुविधाएं हैं। वहीं इस दौरान प्रिंसिपल सुरेश सैनी, उप प्राचार्य विजय खत्री, एसएमसी प्रधान विनोद कुमार, स्कूल के प्रवक्ता कप्तान सिंह, चांदीराम, प्रवीण, सुरेश वर्मा, पंकज, भारती गुप्ता, सुशीला, डॉक्टर गीता छिल्लर सहित अन्य अध्यापक गण उपस्थित रहे। बच्चों के टेस्ट जी, ये संस्कृति मॉडल स्कूल बहादुरगढ़ इस समय सीबीएसई का स्कूल बन गया है और यहाँ पर प्रवेश उत्सव का कार्य चल रहा है। 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 9वीं क्लास के लिए बच्चों के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आज परीक्षा है, जिसमें लगभग 500 के करीब बच्चों ने अप्लाई किया है। और क्योंकि सीबीएसई का स्कूल बनने के बाद एडमिशन की मांग बहुत ज़बरदस्त है और विद्यालय को 2 पारी में हमने कर दिया है। कल परमिशन मिल गई इसकी 2 पारी में चलाने की, तो मॉर्निंग शिफ्ट में 9 से 12 को चलाया जाएगा और इवनिंग शिफ्ट में 6 to 8 क्लास को लगाया जाएगा। कमरों की कमी होने के बावजूद ये प्रावधान किया जिससे कि कमरों की संख्या बढ़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पर दाखिले का लाभ मिल सके। जिस प्रकार से सरकारी स्कूलों में बच्चों की स्ट्रेंथ कम होती जा रही थी, इससे कुछ उत्साह मिला है बच्चों को भी, और जो मॉडल स्कूल कितना देखते हैं? हाँ, मॉडल संस्कृति स्कूल बनने के बाद बहादुरगढ़ में दाखिलों का ज़बरदस्त उछाल है। हर पेरेंट्स चाहता है कि सीबीएसई के स्कूल में शिक्षा उनको मिले और सरकार का ये बड़ा सराहनीय कदम है और बहुत सारे पेरेंट्स मोटिवेटेड हैं। इतनी ज़्यादा संख्या हमारे पास आ रही है इस बार दाखिले की, जितनी आपसे पहले कभी नहीं आई। परीक्षा में बैठे हुए हैं उनको मेरिट बेस के ऊपर लिया जाएगा। विद्यालय में जितनी उपलब्ध सीटें हैं कक्षा वाइज, उनमें से जो बच्चे मेरिट में रहेंगे उनको विद्यालय के अंदर प्रवेश दिया। कितनी सीटें हैं इस विद्यालय में? विद्यालय के अंदर सीबीएसई के नॉर्म्स के मुताबिक एक सेक्शन में हम 35 बच्चों का दाखिला कर सकते हैं 6 to 8 तक। और 6ठी क्लास में हमारे पास 2 सेक्शन हैं जिसके अंदर हम 12A को भी हमने शामिल करना, जो रिजर्वेशन है उसको ध्यान में रखते हुए। तो इस प्रकार से 7th क्लास ऑलरेडी पिछली क्लास थी, एक सेक्शन बढ़ाया गया है डिमांड के ऊपर, और 8वीं क्लास में भी एक सेक्शन को बढ़ाया गया है।
अब कितनी स्टैंड है और स्ट्रेंथ है और अभी इस समय लगभग विद्यालय की 1200 के करीब की स्ट्रेंथ है और अब की बार ये स्ट्रेंथ बढ़कर लगभग 1500 को टच करने के लिए जा रहा है। तो 300 अतिरिक्त बच्चों को एडमिशन ज़्यादा मिलने की संभावना है। जी क्या करवाने हैं, क्या बात? मैं बच्चे को एडमिशन कराने यहाँ टेस्ट देने लाया हूँ, क्योंकि स्टार्ट में क्या होता है कि पहले सरकारी माहौल में कुछ बच्चे अभिभावक मतलब जिम्मेदार होते हैं जो उनको शुद्ध हिंदी बोलते हैं, और उसके बाद अब धीरे धीरे क्या होता है जिनको पढ़ना होता है 3, 4, 5 में वो बच्चे क्या होता है छोड़ देते हैं, कुछ 6 से छोड़ते हैं, कुछ 7। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वही 8 के बाद बोलते हैं। ये माहौल देखते हुए मैं लाया हूँ कि वो बच्चे उनके अंदर सीख अच्छी हो गई है, अब उनके साथ पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। इस तरफ जो सरकारी स्कूलों में खिंचाव का क्या कारण है जो आप यहाँ पर आए हो? सरकार खिंचाव है कि अब शिक्षा पे विशेष तौर पर ध्यान दे रही है सरकार, क्योंकि मोदी सरकार है, इसलिए शिक्षा विशेष पर सुधार हो रहा है। प्राइवेट स्कूलों पर कितना असर पड़ेगा? फीस का ही मेन कारण है जो है, फीस जिस तरह से बढ़ा है क्योंकि हर आदमी जो है फीस देने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। कहाँ से आए हो, क्या करवाना है? जी इंडियन स्कूल से बच्चे को लेके आए, फीस ज़्यादा मांग रहे थे इसलिए इसमें करवा रहे हैं सरकारी। क्या वजह है यहाँ पर पढ़ाई अच्छी है क्या? यहाँ पे जी इंग्लिश मीडियम है जी इसलिए, और जी हमारा बच्चा काबिल है इसलिए करवा रहे हैं। आज टेस्ट दिलवाया गया। टेस्ट दिलवा। जय भगवान जी, कहाँ पढ़ते थे बच्चे और अब क्या किया जा रहा है? जी शक्तिनगर में पढ़ते थे प्राउड स्कूल में। अब इसमें टेस्ट हो रहा है बच्चे का। क्या वजह रही जो आप अब सरकारी का दोबारा? इसमें जी पढ़ाई भी ठीक होगी और खेल की ओर से भी हो जाएगा कहीं, उसमें खेल की फीस बचते नहीं प्राउड सारी।